पानी पूरी ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ वियतनाम। और ये पानी में से ऐसे पुचुक करके निकलता है ऐसे। दिस इज फॉर 70,000। हेलो फूड फैम, वेलकम टू अनदर एपिसोड। और आज मैं खाने वाली हूँ सम डिलीशियस, होपफुली दे आर डिलीशियस। दिस इज सो गुड। नॉन्ग, वेरी नॉन्ग स्ट्रीट फूड आफ्टर डार्क व्हेन इन हो ची मिन सिटी। सो कम लेट्स गो। नाइट स्ट्रीट फूड मार्केट इज अ कॉन्सेप्ट विच आई ट्रूली लव, क्योंकि उससे उस शहर को और भी अच्छे से जान सकते हैं। एंड दिस इज होती के मार्केट विच इज वेरी फेमस फॉर फूड एंड फ्लावर्स। बेसिकली दिस इज फेमस फॉर फ्लावर्स बिकॉज ये नाइट मार्केट मेरे होटल से काफी पास था, सो आई थॉट ऑफ ट्राइंग आउट। ये ओपन होता है फ्रॉम 3 PM to 11 PM। एंड यहाँ पर जब मैं आई थी तो बेसिकली इट वॉज सो मच अबाउट सी फूड एंड हॉट पॉट, बट आई एम गोना ट्राई अदर आइटम्स हियर, सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। तो आई हैव कम टू दिस नाइट मार्केट and whenever in a new country, night market is something which is very famous in all the Southeast Asian countries. यहाँ पर I'll try to eat something different items. Obviously seafood भर रहा है इस मार्केट में, but there are also very amazing drinks and desserts and beverages. So सबसे पहला स्टॉल मेरे को दिखा ये ऐसे flattened squid दिखा, grilled to perfection and looks so pretty. I hope they give me the same way as it is looking here. So I'll be trying this first. So this is for 100K Vietnamese dollar. 100K. 1 लाख वियतनामीज डोंग है, सो मतलब 390 रुपीज इन INR. सो लेट्स ट्राई। थैंक यू। सो दिस इज अ वेरी डिफरेंट प्रेपरेशन स्क्विड आई एम ईटिंग। हाउएवर मैंने जितने बार भी स्क्विड ऑक्टोपस खाया, आई एट ग्रिल्ड और बॉइल्ड, और वैसे मेरे को लगा था ऐसे पूरा गोटा मिलेगा फुल, बट शी हैज सॉटेड इट रियली वेल एंड शी आस्क्ड मी वेदर आई वांट टू ईट स्पाइसी और नॉर्मल, बट आई वांटेड टू ईट स्पाइसी, सो शी हैज एडेड अमेजिंग स्पाइस पाउडर्स एंड चिली फ्लेक्स एंड ऑल। एंड ये एक टॉप दिस विथ स्कैलियन। ऐसा मेरे को सस्ता भी पड़ा 390 रुपीज। सो नाउ लेट्स डिग इन। ये डिफरेंट प्रेपरेशन स्क्विड है, लुक्स अमेजिंग, मसालेदार स्क्विड, थोड़ा ऑयली है। दिस इज सो गुड। टॉम यम पाउडर नहीं होता है, इसके अंदर टॉम यम पाउडर डाला हुआ है। ऑयली, लिटिल स्पाइसी, लिटिल टैंगी, फैब। इसके साथ आई थिंक ये केचप दिया हुआ है। वेरी नाइस। स्वीट पोटैटो बॉल्स, स्वीट पोटैटो पफ, chocolate sauce. Oh, lovely, lovely, lovely. So the next item which I'm trying are this potato and sweet potato puff. Looks amazing. यहाँ पर different variation है. You can get it with cheese powder. You can also get it with seaweed powder. You can get it with strawberry sauce. However, I have taken this with chocolate sauce, and this looks scrumptiously delicious. Oh, lovely, lovely, lovely. And I'm craving something sweet after the squid. Let's try. Oh, this is so airy and fluffy and light. It's a very nice snackable item. It's so light, sweet, and it's a very nice snack. Very nice, soft, airy, fluffy dough. This is tasting like मिनी पूरी, मीठा पूरी। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। ये कुछ यूनिक मैंने खाया, इट्स वेरी यम। So this is another thing, a slushy, because the weather in Vietnam is so humid. So this is a slushy which I got from the same shop जहाँ से हमने अभी वो potato puff लिया। It's a very unique thing. Let's try, and I think it's much needed also. It's a lemon flavor and so good, chill, sour, sweet, perfect. मैं तो बोलती हूँ वियतनाम में कुछ खाओ या ना खाओ, बर्फ जरूर खाओ। So this is basically different delicacy which I saw on the streets of Ho Chi Minh, which is a quail egg, and इसके अंदर फिलिंग में प्रॉन है और ऊपर से उन्होंने स्प्रिंग अनियन दिया और इसको ये ग्रिल करके दे रहे हैं तंदूर पे, ऐसे कोल के ऊपर ऐसे करके पका रहे हैं। एंड आई थिंक ये थोड़ा सा स्टफ्ड हो जाएगा, दिस विल बिकम लाइक सॉलिडिफाई एंड देन यू कैन जस्ट सिंपली ईट। Wow, this looks amazing. This is so nice. There is chili sauce on top, mayonnaise and garlic, and you can still see it's sizzling at the edges. It's a very different delicacy which I'm trying, quail egg stuffed with prawn and all. It's going to be piping hot, huh? So let's break. अभी तो पूरा prawn ही prawn उठा है. So this is what it looks like. इसको थोड़ा ठंडा करके खाना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा गर्म है. It's good. Also with added chili sauce and mayonnaise on top of the egg. It's tasting creamy. It's nice. It's a different experience I had. It's good. Quail egg. Quail egg tastes exactly like normal chicken egg. Pani puri hai? Huh? This item which we are eating is the pani puri on the streets of Vietnam. Finally, I want to eat something chatpata, and ये spicy भी बना के देंगे भैया. It looks yum. He is just chopping off some chilies because we asked for spiciness, so he's adding more chilies to it. और आप देख सकते हैं, this is such cute puchkas. These are packet puchkas actually. और वो कुछ ऐसे ये दही पापड़ी चाट भी वो दे रहे हैं. So मैं तो पीऊंगी लेकिन पानी वाला. I can't wait to take this bite with the pani. He's adding imli chutney now. Oh lovely.
Sweet chutney. Oh lovely, look at the beautiful coriander floating on top of the pani. अंदर से निकाल के रखा है फ्रिज से. So it's gonna be chilled water. Beautiful, beautiful. Looks scrumptiously delicious. He has dropped all the water in it. I can't wait. I have to eat. नहीं तो ये soggy हो जाएगा पूरा. Chaat masala on top. I think jeera powder था, something like that. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. This is so good. Let's try. Nong. Very nong. Nong is delicious. This is so good. Must try. This and this. Okay, so the next item which I am eating is sticky rice and some pork balls. And इसको इसके साथ कैसे खाएगा कोई I don't know, but मैंने ये sticky rice मैंने बहुत देखा लोगों को खाते हुए. So let's see ये खुलता कैसे. The sticky rice is green in color. Ma'am, ciao. Open. Thank you. This is so good. Wow, this looks so good. The color is so pretty. Green sticky rice. Lovely, lovely. I think ये sticky rice अकेले लेने से भी हो जाता. ये flavorful होगा, मीठा और so. यहाँ पर ये जो pork balls दिया इसके साथ इन्होंने एक salted peanut दिया है, sesame seed वगैरह डाल के. Let me first try the sticky rice only. Ow. This is for 20,000 Vietnam is dong. मतलब वो पकड़ लीजिए आपका कुछ तो रुपए है. आइनर में कन्वर्ट कर दूँगी. स्टिकी राइस को ज़्यादा ही स्टिकी है. और ये राइस को ना स्टिकी राइस को उन्होंने ग्रिल किया था, गरम करके दिया था ग्रिलर पे. Salted, only seasoned with salt. It's tasting so good. Very glutinous and very sticky, bro. This is so hard to scoop. You know the right way to eat. इसको ऐसे निकालो. एक हाथ में ये बॉल ले लो, मीट बॉल, and let's dig in. I was craving for rice, but not sticky rice. I mean, this is good. You can give it a try. मुझे तो बस खाना था sticky rice, इसलिए ये वाला bamboo वाला. So I'm taking chocolate ice cream here. Chocolate वैसे तो मेरे पास काफी फ्लेवर है, matcha फ्लेवर है, mint chocolate है, coconut है, avocado ice cream है. But I don't wanna try. I want to try this chocolate flavor. This chocolate flavor looks very good. और ऊपर से इन्होंने एक wafers भी डाला हुआ है, wafers chips. Looks good. I'm not gonna eat that. Let's try this ice cream. I badly need some sweet. Oh, the chocolate quality is so good. It's sweet and bitter. I love this. I can eat dessert all day long. Very long. This is very long. Delicious. Tasty. Yummy. Yes. Yummy. Yummy. Nong. Thank you so much. So the next item which I am trying, वैसे जब भी मैं नाइट मार्केट में जाती हूँ, I always try some different seafood. And this time I'm trying a very different seafood which I really wanted and Vietnam is known for it, which is sea urchin. यहाँ पर ये sea urchin और मेरे को बहुत सस्ता में मिला. This is I think 40,000, 70,000, 50,000. 1,20,000. 70 and 50, 70 and 50, 70, 60. हाँ 60, 70, 60, 130. So this is for 70,000 Vietnamese dong. Basically मैं आइनर में कन्वर्ट कर लूँगी. इसके ये सी अर्चिन था, इसके अंदर उन्होंने अंडा डाला एंड देन उसके ऊपर चीज़ डाला और उसको टॉर्च किया बहुत प्यारे तरीके से. एंड इसके साथ हमें दिया है ग्रीन चटनी. ना एनीथिंग सी फूड, आई ऑलवेज टोल्ड यू कि कुछ भी आप चीज़ या फिर आप स्पाइसी कुछ भी डाल के खा लो, इट विल टेस्ट अमेजिंग. सो आई विल जस्ट ड्रिजल सम धनिया पत्ता का चटनी on top and now let's scoop it up. I've never tried sea urchin. This is my first time trying sea urchin. I hope this to be good. अच्छा ही होगा because बहुत प्यार से बनाया. चीज वीज डाल दिया इसके ऊपर, अंडा वंडा डाल दिया है. sea urchin का तो फ्लेवर बहुत ही कम था. बेसिकली अंडा और चीज ही आएगा. Let's try. Smells good. वेरी टेस्टी. सी अर्चिन का ऐसा कोई फ्लेवर नहीं आ रहा है. एज आई टोल्ड यू अंडा और चीज का ही पूरा फ्लेवर आ रहा है. लेकिन इफ यू कैन सी दिस इज व्हाट द सी अर्चिन. नीचे एकदम लुक्स लाइक एकदम थोड़ा सा मीट था. मीट था ही नहीं इनफैक्ट बोलने के हिसाब से. ये जो ब्राउन कलर आपको दिख रहा है, ये ब्राउन कलर ही जो है मीट, और तो रेस्ट अंडा और चीज़ है. एंड ये पूरा इसी के शेल में बना है, कुक हुआ है. एंड वेरी हॉट एंड वेरी टेस्टी. अब मेरा भाई बहन लोग ट्राई करेगा, पता ही नहीं चलेगा कि कुछ खा रहा है सी अर्चिन जैसा. चीज और अंडा, ये अंडा कौन सा खट्टा खट्टा था, वो इस सॉस डाला है ना ऊपर से, इसलिए
तो समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, होता क्या है? सी फूड, मछली के अंदर शेलफिश के कैटेगरी में आता है। अरे हाँ, बहुत सेल्फिश है। Now the next item which I am eating is the long clams. Now मेरे को तो बस ये long clams का ये clam meat खाना था, but इन्होंने ये नूडल्स गार्लिक और ब्रोकोली स्टेम वगैरह डाल के इसको बहुत अच्छे से सौते मी गोरिंग स्टाइल एकदम स्टर फ्राइड नूडल्स विद क्लैम्स बना दिया है। सो बेसिकली आई वांटेड टू ईट दिस, जो इसके बीच में होता है ये। सो दिस इज द लॉन्ग क्लैम और जिसके बीच में ये ऐसे होता है। एंड इफ आई एक्चुअली शो यू द पिक्चर, ये पानी में से पता है कैसे निकलता है? ये आप अगर इसको देखोगे ना, ये ऐसे रहता है पानी में, और ये पानी में से ऐसे पुचुक करके निकलता है, ऐसे करके करते रहता है। इट्स लाइक सो वियर्ड फॉर मी। लेट्स ट्राई इट स्टैंड अलोन फर्स्ट। इसके साथ आपको एक सोया डिप भी दिया हुआ है इन केस इफ यू नीड इट। सो लेट्स डिप इट इन द सोया डिप। It's chewy, it's meaty, it's very good. It's exactly like mussels meat खाया ना वैसे ही, लेकिन लंबा है। It's tasty। और ये बहुत फ्रेग्रेंट है। बटर, गार्लिक और ब्रोकोली स्टेम से इसको बनाया हुआ है इस नूडल्स को। एंड क्लैम मीट का भी बहुत अच्छा फ्लेवर इन्फ्यूज हो गया है। द अरोमा ऑफ गार्लिक एंड बटर इज सो गुड। ऑल्सो इन्होंने ऊपर से बहुत जेनरस वे में फ्राइड गार्लिक भी गार्निश किया था, व्हिच इज फैब। लेट्स ट्राई द क्लैम मीट विद द नूडल्स। The garlic greasy taste, so addictive, so good. तो भैया क्या खा रहे हो? पता नहीं क्या है, क्या बोलते इसको? क्लैम। नूडल्स इसका अच्छा है, बट नॉर्मल ही मिलता है, पता नहीं चल रहा है। गार्लिक और बटर का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। बनाया इतना अच्छा है कि समझ नहीं आ रहा। प्राची कैसा लगा क्लैम?